नमस्कार दोस्तों, आज सुबह सुबह ये भाऊजी आ गए और बाहर आके कहते हैं कि मुझे दवाई पिला दो। हम भी कंफ्यूज में आ गए कौन सी दवाई की बात कर रहे हैं। फिर मुझे लगा कि हाँ, ये काढ़े के बारे में बात कर रहे हैं। हमने भाऊजी को समझाया कि काढ़ा ऐसे नहीं किसी को पिलाते हम, जब तक पर्सनली मरीज को देख ना ले, उसकी प्रकृति ना समझ ले, उसकी नाड़ी देख के परीक्षण ना कर ले, उसके बाद ही हम उसकी अवस्था को देखते हुए बीमारी का निर्धारण करते हैं और फिर दवाई का भी निर्धारण करते हैं। फिर काढ़ा बना के नेक्स्ट डे उसको पिलाते हैं। तो भाऊजी कहते हैं ठीक है जी, आपको जैसा ठीक लगे वैसा करें। इन्होंने कोई हमारी वीडियो देखी होगी इसलिए वो काढ़ा पीने चले आए। ठीक है, उसके लिए हमने इनको पहले नाड़ी परीक्षण करना उचित समझा। इनकी बॉडी में बहुत सारे क्या मस्से थे। एक होता है कि 2-4 हो जाना, इनके पूरी ऊपर से नीचे तक बहुत सारे मस्से या फिर स्किन टैग जिसको कह सकते हैं वो बने हुए थे। तो हमने इनका नाड़ी परीक्षण किया, दोनों हाथों में किया। और माता जी देख पा रहे हैं कि ये बड़े उतावले थे, इनको देखना था हर चीज़ की, क्या कर रहे हैं डॉक्टर साहब, कैसे कर रहे हैं। क्योंकि हमारी पोजीशन जो होती है उंगलियों की नाड़ी देखते वक्त क्या है, मणिबंध से आगे हमने उंगलियां रखनी होती हैं। इस मरीज की क्या है, मणिबंध की एक जो रेखा होती है वो थी ही नहीं। फिर भी ऐसे केस को देखने के लिए बड़ी सावधानी से क्या है हमने ऑब्जर्वेशन करनी होती है। वो माता जी को भी मैंने दिखाया, देखो इनकी मणिबद्ध वाली रेखा नहीं है जो हमारे हाथ में और उनके हाथ में भी थी। फिर उसके हिसाब से हमने हाथ की पोजीशन की और फिर हमने पहले लेफ्ट हैंड का देख लिया था, लेकिन जेंट्स वैसे राइट से शुरू करते हैं। तो उसमें लेफ्ट में मुझे नज़र में आ गया था क्या इनकी अग्नि काफ़ी मंद है, कफ बड़ा हुआ है और साथ में वो क्या इस्चेमिक हार्ट डिसीज भी हो सकती हैं। थोड़ी देर में जैसे मैं नाड़ी देख ही रहे थे तो उन्होंने खुद बता दिया कि भाई हाँ, इनको जी स्टंट डले हुए, यानी कि इस्चेमिक हार्ट डिसीज थी जिसकी वजह से इनके छल्ले डले हुए। तो जो मुझे साफ नज़र आ रहा था इनकी नाड़ी में, तो ये क्लियर हो गया था इनको काफ़ी कफ वर्दी है, मेद वर्दी है तथा अग्नि मंद है, जिसकी वजह से इनके शरीर में इस तरह से स्किन टैग निकले हुए हैं। इनको भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, लेकिन अभी फाइनेंशियल की बजट की वजह से इन्होंने कहा कि सर अभी कुछ दवाई चालू कर लो। मैं ठीक है, मैं दवाई चालू कर देता हूँ और कल आप आके अपने लिए जो पर्सनलाइज मैं आपके लिए काढ़ा बनाऊंगा वो आपको पीना होगा। वैसे तो हम बिना अपॉइंटमेंट के नाड़ी परीक्षण नहीं करते हैं, इसके लिए आपको एडवांस नाड़ी परीक्षण के लिए अपनी अपॉइंटमेंट बुक करानी होती है। लेकिन ये बाबूजी 6:30 बजे सुबह आ ही गए थे, तो मैंने सोचा कि उम्र भी ज़्यादा, कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं मरीज को और इनको जो डाउट थे वो भी इनके क्लियर कर देते हैं। नाड़ी परीक्षण कर हमने उचित इसलिए समझा क्योंकि ये मरीज पहले ही खाली पेट थे। खाली पेट में क्या होता है कि हमारा नाड़ी परीक्षण अच्छा होता है। दूसरी बात, जब ये काढ़ा पीना चाह रहे थे, पहली बात तो काढ़ा रेडीमेड नहीं है, ये हर मरीज़ के लिए अलग अलग डोज होती है। उसकी क्या है, प्रकृति के अकॉर्डिंग, उसकी बीमारी के अकॉर्डिंग और ऋतु जो चल रही है उसके अकॉर्डिंग भी हमें ये डिसाइड करना होता है। कोई बात नहीं, हमने नाड़ी परीक्षण कर लिया तो मरीज़ को ये भी बता दिया आपको कल खाली पेट नहीं आना, कल आपको खाना खा के ही आना है, तभी हम आपको काढ़ा पिला पाएंगे। नाड़ी परीक्षण खाली पेट होता है और काढ़े को हम खाना खाने के बाद दे सकते हैं। बाबूजी को हम ये चीज़ें सब एक्सप्लेन कर रहे थे। नाड़ी परीक्षण देखते देखते माता जी हमें बार बार कैमरे के सामने आ रहे थे, इनकी बड़े उतावले हो रहे थे, इनको हजम नहीं हो रही थी। एक कम उम्र का डॉक्टर की भी नाड़ी परीक्षण करता है, ये खुद बता रहे थे जी हमने तो बड़े बुजुर्गों को देखा था कि 80 70 साल के डॉक्टर जो होते थे वो नाड़ी परीक्षण या वैद्य होते वही करते हैं। आप इसको उम्र में भी कर पा रहे हैं। मैं ये तो जी ज्ञान है, जिसके पास जितना होता है उतना ही कम है, इसको जितना ग्रहण करेंगे उतना अच्छा है। कोई बात नहीं, फिर भी हमने स्टिक डायग्नोज किया मरीज़ को। उनके बताने से पहले बता दिया था इनको हार्ट की प्रॉब्लम है, फिर उन्होंने बता दिया था कि हाँ इनको छल्ले डले हुए हैं। कोई बात नहीं, इनको फर्दर इन्वेस्टिगेशन की भी जरूरत थी, हमने उनको एडवाइस कर दिया है। उसके लिए मेडिकेशन हमने इनको स्टार्ट कर दी थी। इनको स्कैबिज के भी लक्षण थे, हमने स्कैबिज की दवाई शुरू कर दी थी। वार्ड्स के लिए जो स्किन टैग्स थे उसके लिए भी हमने क्या है इनका डिसाइड कर लिया कि हम इनको कौन सा कल काढ़ा देंगे। इनको कल हमने बुलाया है, इनको खाना खाने के बाद आना, 10 बजे के आसपास हम इनको काढ़ा पिलाएंगे। तो बाबूजी भी क्या है बड़े आश्चर्यचकित थे कि भी जो प्रॉब्लम स्किन वाले भी मुझे बोल दी थी कि भी ठीक है वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ और नाड़ी देख के बता रहा हूँ कि भी आप लोगों से भी अनुरोध है कि जब भी आप नाड़ी परीक्षण के लिए आएँ तो खाली पेट आएँ और काढ़ा पीने के लिए आएँ तो खाना खाने के बाद आएँ। और अगर जिनको भी काढ़ा पीना है उनको पहले एक बार नाड़ी परीक्षण कराना चाहिए, खाली पेट आके चेक कराना चाहिए। और जिसके पास अपना पुराना रिकॉर्ड हो तो वो भी लाना चाहिए, ताकि क्या है स्टिक डायग्नोस हो पाए। मॉडर्न साइंस की भी हेल्प से हम क्या है ईजी टू रूट कोज को जान पाते हैं और उससे आपका क्या होता है कि बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ बेटर डायग्नोस होता है और बेटर डायग्नोस होता है तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो कुछ लोग ये टेस्टिंग करने के लिए आते हैं कि भाई डॉक्टर साहब का नाड़ी परीक्षण का ज्ञान देखना, वो ना करें कृपया।